मृत्यु के 24 घंटे बाद वापस आत्मा अपने घर क्यों आते हैं? मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है? दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य की जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है, जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के गति को सुधार सकता है। दोस्तों, इसमें हम जानने वाले हैं मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और वह किस प्रकार यमलोक ले जाया जाता है। इस प्रस्तुति में आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीव आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है, हमारे धर्म शास्त्रों में क्या क्या वर्णित किया गया है, वह सब हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताएंगे। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण की अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालन करने वाला भगवान विष्णु है। दोस्तों, कैसे यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक लेकर जाते हैं। वह जीवात्मा 24 घंटों के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उनके संपूर्ण जीवन के लेखा जोखा दिखाए जाते हैं, जिसमें यह आकलन होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां पर वह अपना देह का त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीवात्मा अपने परिवार के बीच रहते हैं। मोह वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपने देह में घुसने का प्रयास करता है, किंतु यमदूतों के पास बंधा होने के कारण से वह अपने शरीर में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाता है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार, मित्रों को उसके मृत्यु का शोक मनाते देखती हैं। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करते हैं, परंतु उसके उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता है। फिर वह अपने स्वयं के शरीर को देखते हैं और भूख प्यास से विलाप करके रोने लगता है। और इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों के सामने में बहुत कम होता है। पिंडदान क्यों करते हैं? मोस्टली मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंडदान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य पुत्रगण पिंडदान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों साल पीड़ा व कष्ट भोगते रहता है। उसके बाद फिर वह अगला जन्म लेती है। पिंडदान करने से मृत का क्या लाभ होता है? प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। उसके दूसरे भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वीं पिंड से प्राणी को अधिक भूख लगने के कारण आहार रूप में प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंडदान में विधि मंत्र, श्रद्धा, आभास और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम तथा गोत्र से पिंडदान दिया जाता है। मृतक के दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। तो प्यारे दर्शकों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।